नमस्कार, मैं डॉक्टर जसराज शर्मा। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत। सूर के पद हम पढ़ रहे हैं भ्रमर गीत सार में, जो त्रिभुवननाथ शुक्ल द्वारा संपादित पुस्तक है मध्यकालीन कविता का पाठ 1। उसमें जो सूर के पद दिए गए हैं, जिसमें पद संख्या 23 से हमने शुरू किया था, जिसमें भ्रमर गीत सार शुरू होता है मुख्य रूप से। तो आज हम अगला पद ले रहे हैं, बरू वे कुब्जा भलो कियो। पहले हम इस पद को पढ़ते हैं, फिर हम इसकी व्याख्या करेंगे। बरू वे कुब्जा भलो कियो, सुनी सुनी समाचार उधो मन, कछुक सिरात हियो। जाको गुण गति नाम रूप हरि, हार्यो फिर न दियो। दिन अपनो मन हरतन जान्यो, हंसी हंसी लोग जियो। सूर तनक चंदन चढ़ाए तन, ब्रजपति बस्यो कियो। और सकल नागरी नारिन को, दासी दाव लियो। बरू वे कुब्जा भलो कियो। प्रिय विद्यार्थियों, जब उद्धव की बातों से, निर्गुण ज्ञान की बातों से गोपिकाएं ऊब जाती है, और जब वे उद्धव को कहती हैं कि ए उद्धव, तुम्हारे निर्गुण ज्ञान तुम यहाँ लेकर के जो आए हो, बड़ा एहसान किया है आपने, बड़ा हमारा उपकार करने के लिए तुम आए हो। तुम्हारे निर्गुण ज्ञान को हम सिर तो चढ़ा सकती हैं, लेकिन हमारा हृदय जो है इसे कतई स्वीकार नहीं करेगा। और जब उद्धव कहते हैं कि श्री कृष्ण तो वहाँ कुब्जा के प्रेम जाल में हैं, तो उस पर गोपिकाएं कटाक्ष करती हुई बड़ा व्यंग्य कर रही है, उनकी खींच यहाँ पर प्रकट हो रही है। वो कह रही भी कुब्जा ने अच्छा किया जो श्री कृष्ण को अपने वश में किया है, वो उसी के लायक हैं। वो हम जैसी भोली सीधी सुथरी, सीधी साफ सुथरी, जो छवि वाली और बिल्कुल निष्कपट भाव वाली जो हम गोपिका हैं, हमारे लायक वो है ही नहीं। तो वो व्यंग्य रूप में एक प्रेमिका, एक अपने प्रेमी, यहाँ जो आर्या साधिकाएं जो गोपिकाएं हैं, वो अपने साध्य श्री कृष्ण को किसी अन्य के प्रेम जाल में जो है देखना नहीं चाहती, और वही होता है। तो गोपिकाएं यहाँ पर व्यंग्य रूप में उद्धव को कह रही है कि हे उद्धव, उस कुब्जा ने तो बड़ा अच्छा किया है। बरू वे कुब्जा भलो कियो, उस कुब्जा ने तो जो है वाकई में बड़ा ही अच्छा ही किया है, बड़ा अच्छा किया है, जिसकी बात को सुन करके सुनी सुनी समाचार उधो, ए उधो, हम उनके कुब्जा और श्री कृष्ण के इन बातों को सुन करके मन कछुक सिरात हियो, हमारा जो हृदय है वो कुछ अब तक जो है वो संतोष का अनुभव करता है, या शीतलता का अनुभव करता है। सिरात मैंने शीतलता है ना, ठंडक, अर्थात हमें थोड़ा सुकून मिलता है जब हमको लगता है कि श्री कृष्ण को कुब्जा ने जो छल कपट किया है, उनको वश में किया है, वो ऐसा करना चाहिए था, अच्छा हुआ ही है उनके साथ। यानी वो व्यंग्य रूप में कह रही है कि अच्छा हुआ है ना, व्यंग्य कर रही है श्री कृष्ण पे वो, कि कुब्जा ने उनको अपने छल कपट में जो है बेकामों में वश में कर लिया, ये अच्छा किया, ऐसा होना चाहिए उनके साथ में। क्योंकि उनके मन में टीस क्या है गोपिकाओं के, कि श्री कृष्ण ने हमारे साथ में धोखा किया, हमको छोड़ करके वो मथुरा चले गए, ये टीस है। इसलिए उस टीस को व्यक्त करने के लिए वो इस व्यंग्य रूप में ये बात कह रही कि कुब्जा ने जो उनके साथ किया वो अच्छा किया। फिर वो गोपिकाएं कह रही है, जाको गुण, कि वो श्री कृष्ण, हम जो भोली वाली सरल सहज स्वभाव वाली जो गोपिकाएं हैं, जाको गुण गति, जाको गुण गति नाम रूप हरि, हार्यो फिर न दियो। हम जो सीधी सादी जो गोपिकाएं हैं, जो हमने अपने सारे जाको, जिन गोपियों का गुण गति यानी हमारी चाल, हमारा नाम, हमारा रूप, सब कुछ जो है उन श्री कृष्ण ने हम हर लिया। अर्थात सब कुछ, हमारे सारी चीज़ें हमारे श्री कृष्ण के वश में हो गई, हम पूरी तरह से उनके वश में हो गई हैं। और हार्यो फिर न दियो, और उन्होंने हरण तो कर लिया हमारा, लेकिन बदले में हमें कुछ भी नहीं दिया। अर्थात बदले में गोपियों को उम्मीद थी कि श्री कृष्ण दर्शन देंगे
श्री कृष्ण भी उनके प्रति प्रेम जताएंगे, लेकिन वो उन्हें नहीं मिला। निराशाई हाथ लगी। केवल गोपियां कह रही कि हमने हमारा जो रूप रंग और जो हमारा नाम जो सब कुछ था वो श्री कृष्ण ने हरण कर लिया, लेकिन बदले में हमको कुछ भी नहीं दिया। दिन अपनो मन, लेकिन वो जो कुब्जा है, दिन अपनो मन हरत न जान्यो, लेकिन उस कुब्जा ने जो है दिन प्रतिदिन वो अपने प्रेम जाल में श्री कृष्ण को जो है वो बांधती रही, वश में करती रही, और इस बात को न जान्यो, श्री कृष्ण ने जो है जाना ही नहीं, वो उस बात को समझ ही नहीं पाए कि कुब्जा उन्हें प्रेम जाल में बांध रही है, प्रेम जाल में वशीभूत कर रही है, प्रेम जाल के वशीभूत कर रही है। इस बात को श्री कृष्ण जान नहीं पाए। हंसी, देखो ये क्या है, हंसी हंसी लोग जियो, और इस बात की जो है यहाँ पर लोग हंस हंस के, जो लोग हैं वो हंस हंस के जी रहे हैं, अर्थात कुब्जा और श्री कृष्ण का जो प्रेम प्रसंग है उस पर लोग हंसी कर रहे हैं, लोग हंस रहे हैं। इसलिए अंत में सूरदास जी कहते हैं, सूर तनक चंदन चढ़ाई तन ब्रजपति बस्यो कियो। सूरदास जी कहते हैं कि अंत में गोपिका उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण को कहती है, उद्धव को कह रही है कि हे उद्धव, वो जो कुब्जा है, उस कुब्जा ने केवल तनक, मैंने केवल थोड़ा सा चंदन का जो केवल थोड़े से चंदन को उनके शरीर पर चढ़ा करके और उस ब्रज के स्वामी को अपने वश में कर दिया। यानी कहने का भाव ये, केवल चंदन मात्र से जो है वो कुब्जा के वश में हो गए, और हमने तो अपना पूरा सर्वस्व जो श्री कृष्ण को न्योछावर कर दिया, तब भी हमें वो दर्शन नहीं देते। और सकल नागरी नारिन दासी दांव लियो, उन श्री कृष्ण ने जो सकल जो नगर की जो सारी जितनी भी नारियां हैं जो श्री कृष्ण के प्रति अपने आप को सर्वस्व न्योछावर की हुई है, उन सब के साथ में श्री कृष्ण ने जो धोखा किया था, जो छल किया था, उसका बदला ऐसा लगता है कि कुब्जा ने जो है उन सब का बदला ले लिया है। दांव लियो मैंने बदला लेना, है ना। तो कहने का भाव यह है विद्यार्थियों कि गोपिकाएं जो है वो उद्धव को कह रही है कि ये उद्धव, हम तो भले ही श्री कृष्ण ने हमारे साथ में बर्ताव अच्छा नहीं किया है, हम इस बात को लेकर के बड़ी चिंतित हैं, बड़ी दुखी हैं, लेकिन फिर भी क्या करें, हमारा जो मन था, हमारा जो रूप था, हमारा जो रंग था, जो सर्वस्व था, वो तो श्री कृष्ण के अधीन हो चुका है। इसलिए अब हम किसी भी प्रकार से आपके इस निर्गुण ज्ञान को, इस निर्गुण जो योग साधना है, इसको हम कतई स्वीकार नहीं कर सकती। इसमें जो है ब्रज भाषा का बड़ा सुमधुर प्रयोग हुआ है। गोपियों का जो है, जो दर्द है, उनकी जो वेदना है वो प्रकट हुई है। कुब्जा का प्रसंग जो है वो मैं आपको थोड़ा बता दूं संक्षेप में कि कुब्जा जब श्री कृष्ण मथुरा गए थे बलराम जी के साथ में, उनको अक्रूर जी लेकर के गए थे, तो वहाँ पर कंस से मिलने से पूर्व वो पूरे नगर का भ्रमण करते हैं, और रास्ते में कुब्जा जो चंदन और पुष्प इत्यादि कंस के लिए ले जाती थी। कुब्जा एक कुबड़ी स्त्री थी, जो है उसका वास्तविक नाम तो जो है शैलेंद्री था, लेकिन चूंकि वो कुबड़ी थी इसलिए सब लोग उसको कुब्जा नाम से जानते थे, कुब्जा नाम रख दिया था। और वो कंस के लिए चंदन पुष्प इत्यादि हमेशा ले जाती थी उसके उपटन के लिए। तो एक बार जो है वो जब जा रही थी तो रास्ते में बलराम जी और कृष्ण जी मिल गए, और उन्होंने जब उसका रास्ता रोका तो उसने कहा, मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? तब श्री कृष्ण ने कहा कि सुंदरी, तुम दिखने में बड़ी सुंदर दिख रही हो, लग रही हो। तो कुब्जा ने कहा कि ये मेरी हंसी उड़ाना चाहते हैं। तो कुब्जा थोड़ा गुस्सा हुई, तो श्री कृष्ण तो चमत्कार दिखाना चाहते थे, तो उन्होंने कहते हैं कि अपने अंगूठे की जो पाँव के अंगूठे की जो दाएं पाँव का जो अंगूठा है वो उसके अंगूठे पर टच किया, और जैसे ही उसको ऊपर उठाया तो उसका जो कुबड़ापन है वो जो है ठीक हो गया। तब से वो कुब्जा जो है वो शैलेंद्री बन गई, और फिर वो श्री कृष्ण के चरणों में गिर गई। बोले, प्रभु आपने तो बड़ा उद्धार किया है, मैं जीवन भर जो है निरंतर आपका प्रेम जो है, आपकी कृपा मेरे पर बनी रहे। तो ये जो प्रसंग, ये जो बात है उस पर जो है, और सिर्फ उसने क्या किया, वो जो कंस के लिए चंदन ले जा रही थी, उस चंदन का जो लेप है जो है उनके श्री कृष्ण के शरीर पर उसने चढ़ा दिया, लेप किया, और तब उस बात को यहाँ पर केंद्र में रख करके गोपिकाएं उपालंब दे रही है। तो ये गोपिकाओं का खींच यहाँ पर जो है वो व्यक्त हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पद अवश्य समझ में आया होगा, और अगले पद के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक आप सभी
स्वस्थ रहें। हाँ, अगर आप नए हैं तो आपके इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।